कई वर्षों पहले एक घना और रहस्यमय जंगल हुआ करता था। इस जंगल में शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरण, बंदर, गिलहरी और तरह तरह के पक्षी रहते थे। यह जंगल बेहद खूबसूरत था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ अराजकता फैल गई थी। पुराने राजा बाघ सिंधु की मृत्यु के बाद जंगल में कोई स्थायी शासक नहीं था। हर जानवर अपनी मनमानी करने लगा था, जिससे जंगल में अशांति बढ़ गई। बंदरों ने पेड़ों पर कब्जा कर लिया, भेड़ियों ने छोटे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया और गिद्ध हर घायल जानवर को झपटने के लिए तैयार रहते। जंगल में कोई कानून नहीं बचा था। बूढ़े हाथी धीरज को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। उसने सोचा, अगर इसी तरह जंगल चलता रहा तो यह जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। एक दिन जंगल के सभी समझदार जानवर इकट्ठा हुए। हाथी धीरज, लोमड़ी सिया, तोता चतुर और हिरण निर्मल ने सभा बुलाई। वे चाहते थे कि जंगल को बचाने के लिए एक नया राजा चुना जाए, लेकिन सवाल था, नया राजा कौन बनेगा? सभी जानवरों ने अपनी राय दी। भालू ने कहा, राजा को सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। लोमड़ी ने विरोध किया, नहीं, राजा को बुद्धिमान होना चाहिए। हिरण ने कहा, राजा को दयालु और न्यायप्रिय होना चाहिए। बहस बहुत लंबी चली। अंत में तोते चतुर ने सुझाव दिया, क्यों न हम जंगल के योग्यतम जीव की परीक्षा लें। जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान, शक्तिशाली और दयालु होगा, वही राजा बनेगा। यह विचार सबको पसंद आया। जंगल में यह घोषणा कर दी गई कि जो भी राजा बनना चाहता है, उसे 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा में जंगल के सबसे शक्तिशाली जानवरों को बुलाया गया। इसमें शेर अर्जुन, भालू बलराम, हाथी गगन और चीता वायु ने हिस्सा लिया। परीक्षा यह थी कि उन्हें एक विशाल चट्टान को खींचकर नदी के पार ले जाना था। सबसे पहले चीता वायु ने कोशिश की। वह बहुत तेज था, लेकिन चट्टान इतनी भारी थी कि वह उसे हिला भी नहीं पाया। भालू बलराम ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन चट्टान बस थोड़ा सा ही हिली। शेर अर्जुन ने दहाड़ते हुए कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रहा। अंत में हाथी गगन आया। उसने पहले चारों ओर देखा, फिर अपने सूंड से पास के पेड़ों को उखाड़कर लकड़ी के गोल टुकड़े बनाए। फिर उसने चट्टान को उन टुकड़ों पर रखा और धीरे धीरे उसे नदी के पार धकेल दिया। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। हाथी गगन ने सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी काम लिया। पहली परीक्षा में वह विजेता बना। दूसरी परीक्षा में हिस्सा लिया लोमड़ी सिया, तोता चतुर, बंदर मोटू और उल्लू समर्थ ने। उन्हें एक रहस्यमयी गुफा में भेजा गया, जिसमें 3 दरवाजे थे। एक सुरक्षित था, दूसरा खतरे से भरा था और तीसरा एक भूल भुलैया में जाता था। बंदर मोटू ने बिना सोचे समझे पहला दरवाजा खोला और एक भयंकर गड्ढे में गिर गया। उल्लू समर्थ ने दूसरा दरवाजा खोला, लेकिन वहां एक जंगली हाथी खड़ा था। वह किसी तरह बचकर निकला। लोमड़ी सिया और तोता चतुर ने मिलकर सोचा और पाया कि गुफा की दीवारों पर संकेत दिए गए थे। उन संकेतों को समझकर उन्होंने सही दरवाजा चुना और गुफा से सुरक्षित बाहर आ गए। इस तरह बुद्धि की परीक्षा में लोमड़ी सिया और तोता चतुर विजेता बने। तीसरी परीक्षा जंगल के दिल में रखी गई थी। प्रतियोगियों को जंगल में घूमते हुए यह साबित करना था कि वे सबसे ज्यादा दयालु हैं। इसमें हाथी गगन, लोमड़ी सिया और तोता चतुर ने भाग लिया। जब वे जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक घायल हिरण कराह रहा था। लोमड़ी सिया ने जल्दी से पास की जड़ी बूटियां लाकर उसकी मरहम पट्टी की। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक चिड़िया अपने घोंसले से गिर गई थी। तोता चतुर ने उसे अपनी चोंच में उठाकर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। फिर वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां एक छोटा खरगोश डूब रहा था। हाथी गगन ने बिना समय गंवाए अपनी सूंड बढ़ाई और उसे बचा लिया। तीनों ने ही साबित कर दिया कि वे दयालु हैं। अब यह तय करना मुश्किल था कि कौन राजा बनेगा। हाथी धीरज ने कहा, तीनों ने अपनी योग्यता साबित की है, लेकिन हमें एक ही राजा नहीं चाहिए। हमें एक परिषद चाहिए जहां शक्ति, बुद्धि और दया तीनों का संतुलन हो। इसलिए जंगल की पहली परिषद बनी, जिसमें हाथी गगन, लोमड़ी सिया और तोता चतुर शामिल हुए। वे मिलकर जंगल के कानून बनाएंगे और सबका ख्याल रखेंगे। जंगल के सभी जानवर खुश थे। अब वहां फिर से शांति और न्याय आ गया था।